फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे परीक्षा वाणी की जो प्रैक्टिस वर्क बुक है उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी, इससे संबंधित यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे। और जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स एमसीक्यू में है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस थे 1 से 10, 10-11 क्वेश्चन कराए। आज जो क्वेश्चन होंगे 1 से 50 तक के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से पहले ए को कथन और दूसरे आर को कारण कहा गया है। कथन ये है कि उत्तराखंड विधानमंडल दो सदनीय है और कारण आर है कि उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे हमें सही विकल्प चुनना है, तो कथन ए और आर कारण दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य के विधानसभा और विधान परिषद की क्रमशः कितने सीटें थी। तो उत्तराखंड राज्य गठन के समय राज्य के विधानसभा और विधान परिषद में विधानसभा में थी 22 सीटें और विधान परिषद में थी 9 सीटें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो वर्तमान में उत्तराखंड में जो है 70 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी। तो उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या 30 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला थे। अंतिम सरकार के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे और उत्तराखंड राज्य अपने गठन के क्रम में 27वां भारतीय राज्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमें हमें यहाँ पे सही आंसर देखना है कि इनमें 4 ऑप्शन में सही कौन सा है। तो पहला और चौथा आंसर राइट है। उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और उत्तराखंड राज्य अपने गठन के क्रम में 27वां भारतीय राज्य है। अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे सुरजीत सिंह, यहाँ पे अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे नित्यानंद स्वामी थे। और नित्यानंद स्वामी जी का जो कार्यकाल था 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक था। और अंतरिम सरकार के प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला जी का जो कार्यकाल था 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक था। तो इनको अगर हम एक दूसरे में इंटरचेंज कर दें तो राइट आंसर हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था। तो उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे। इनका जो कार्यकाल था ये 5 वर्ष का कार्यकाल, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष तक पूरा किया। और ये 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक रहे। और ये उत्तराखंड के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे जो कांग्रेस पार्टी से थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि व्यक्ति 1 और व्यक्ति 2 किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो सुरजीत सिंह बरनाला ये क्या थे, प्रथम राज्यपाल। नित्यानंद स्वामी क्या थे, प्रथम मुख्यमंत्री। प्रकाश पंत प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो कौन थे, ये थे अंतरिम जो थे प्रकाश पंत जो थे प्रथम विधानसभा के अंतरिम अध्यक्ष थे। और अजय विक्रम सिंह जो थे प्रथम मुख्य सचिव थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष कौन था। तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष जो थे ये थे यशपाल आर्य। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो ये है 15 में से 13 सीटें एससी के लिए हैं और 2 सीटें जो है एसटी के लिए उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमें सही उत्तर बताना है कि कौन यहाँ पे सही है। प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ था। प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिलाएं चुनी गई थी और प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भुवन चंद्र खंडूरी थे। प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ था और प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिलाएं ही चुनी गई थी। प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष जो थे
यशपाल आर्य थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्रम से बताना है कि सबसे पहले कौन यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री थे सबसे पहले ये थे यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी जो थे सबसे पहले प्रथम मुख्यमंत्री थे और ये अंतरिम मुख्यमंत्री थे। इनका जो कार्यकाल था ये था 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक। उसके बाद जो थे भगत सिंह कोश्यारी जो थे द्वितीय मुख्यमंत्री थे और ये भी अंतरिम मुख्यमंत्री थे। इनका जो कार्यकाल था 29 अक्टूबर 2001 से 2 मार्च 2000 तक भगत सिंह कोश्यारी जी का कार्यकाल था। तीसरे नंबर पे जो मुख्यमंत्री थे वो थे नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी जो थे ये हमारे उत्तराखंड के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे और ये कांग्रेस पार्टी से थे और इनका जो कार्यकाल था ये 5 वर्ष तक इन्होंने अपना कार्यकाल किया, 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक। अगले जो मुख्यमंत्री थे ये थे भुवन चंद्र खंडूरी जी। और भुवन चंद्र खंडूरी जी का जो थे भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनका कार्यकाल जो था 8 मार्च 2007 से 27 जून 2009 तक इनका कार्यकाल था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पहले थे नित्यानंद स्वामी, फिर थे भगत सिंह कोश्यारी, फिर थे नारायण दत्त तिवारी और चौथे नंबर पे थे भुवन चंद्र खंडूरी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में SC/ST के लिए क्रमशः आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में SC के लिए 13 सीटें हैं और 2 सीटें हैं ST के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था। तो अंतरिम सरकार का विपक्ष का नेता यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस के विषय में सत्य कथन को चुने। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि यह एक सदाबहार वृक्ष है। इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है और यह एक कठोर लकड़ी का वृक्ष है। यह पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र दोनों में समान रूप से उगती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें सबसे पहले उत्तराखंड जो बुरांस का वृक्ष है यह एक सदाबहार वृक्ष है। बुरांस वृक्ष की जो है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है और इसका जो वानस्पतिक नाम है यह है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। बुरांस जो है एरिकेसी कुल का वृक्ष है और इस हिमाचल प्रदेश में बुरांस को बुरांसो और कन्नड़ में बुरांस को बिल्ली कहा जाता है। बुरांस जो है नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी है और बुरांस को गुरांस कहा जाता है। नेपाल में बुरांस को गुरांस कहा जाता है। बुरांस हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प भी है। बुरांस की जो यहाँ पे विशेषता, एक बुरांस का जो फूल है वो है फरवरी से अप्रैल तक खिलता है और बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यह एक सदाबहार वृक्ष है और यह 20 से 25 फीट तक नहीं होती है। इसकी जो ऊंचाई होती है 1500 से 4 वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट होती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो ये पाए जाते हैं 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। अगर वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान के किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूची 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1840 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। तो यह है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। पद 1 में सूची 1 को दे रखा है और सूची 2 से हमें इन्हें का मिलान करना है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 114 के तहत होती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत होती है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत और उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें क्रमशः हैं। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में अवस्थित है? तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो है नैनीताल जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे हमें सही कथन बताने हैं। तो विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता हुई होनी चाहिए जो लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित है, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ का पद धारण न करता हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में उत्तराखंड में कितने मंडल तथा जिले हैं? तो वर्तमान समय में गढ़वाल में 2 मंडल हैं और 13 जनपद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है महाधिवक्ता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरांस वृक्ष के फूलों का रंग किस रोग के निवारण में अत्यंत लाभकारी है? तो यह है हृदय रोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों को निर्माण गठन सूची 1 से सूची 2 से उपयुक्त विकल्प से चयन कीजिए। हरिद्वार का जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1988 को, उधम सिंह नगर का गठन 30 सितंबर 1995 को, चंपावत का गठन 15 सितंबर 1997 को, रुद्रप्रयाग का गठन 16 सितंबर 1997 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में सत्य कथन का परीक्षण करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 ईस्वी से ही लागू है। और ऑप्शन नंबर चौथा है कि अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहला और चौथा आंसर सही हो जाएगा कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से लागू है और अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के 2 मंडल के नाम पहचानते हुए सही विकल्प है गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर का परीक्षण कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नियुक्ति होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो और वह सदन में मतदान नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा चमोली जिले में स्थित है, गैरसैंण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को उकेरा गया है? तो यह है 4। निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट है तो अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है। तो यहाँ पे हमें असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित है, तो यह असत्य कथन है। अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित है, ये सही है। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में, ये भी सही है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी जनपद है, तो ये राइट आंसर राइट है। लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें राइट आंसर बताना है वो है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, ये यहाँ पे असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एससी के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें 13 हैं। राज्यसभा की सीटों की संख्या 2, संभागों की संख्या जो है संभागों की संख्या, राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है, संभागों की संख्या 2 है, लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 5 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के अलावा बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग जनपद, ये 4 जनपद ऐसे जनपद हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत के गठन की शुरुआत हुई थी। तो सन 1931 से उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु वन पंचायत का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक अभेंद्र देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोनों वक्तव्यों में कथन ए और आर का कथन हमें बताना है। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस
मुलायम लकड़ी का वृक्ष है। यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है। तो कथन ये और कारण दोनों सही है मगर व्याख्या नहीं करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।